हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक के बारे में। क्या यहाँ पे आपको इन तीनों शेयर के अंदर इस हफ्ते एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है? क्या यहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपकी सही स्ट्रैटेजी? तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी डेफिनेटली बढ़िया स्टॉक्स है सारे। एसबीआई आपको देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया करता हुआ ओवरऑल आपको नज़र आया है। बट अभी आपको देखने को मिलेगा कि इन तीनों स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे इतनी बढ़िया तेज़ी नहीं बन पा रही है। तेज़ी बनती है तो वो सस्टेन नहीं रहती है, थोड़ी तेज़ी के बाद फिर स्टॉक आपको नीचे आते हुए नज़र आते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मेनली कि स्टॉक्स में यहाँ पे कब एक सस्टेनेबल मूव देखने को मिल सकता है चार्ट के मुताबिक, और यहाँ पे क्या क्या आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एसबीआई का चार्ट देखते हैं, एसबीआई कैसा करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो अगर एसबीआई के चार्ट पे हम जाते हैं तो एसबीआई ने यहाँ पे फ्राइडे को करीबन 424 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी। आपको 4 रुपये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे एसबीआई में बनती हुई आपको देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। एसबीआई अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस हफ्ते का मूवमेंट, तो इस हफ्ते आपको देखने को मिला शेयर यहाँ पे आपको करीबन 1% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक का सपोर्ट, आप याद रखिएगा, एसबीआई का जो शेयर का सपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि स्टॉक आपको हर बार इस लेवल से बाउंस बैक देता हुआ नज़र आता है। अब लेवल क्या है दोस्तों? जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है एसबीआई के लिए, वो लेवल है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 420 और 415। इस लेवल से स्टॉक ने हर बार यहाँ पे एक मूव दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, 420 इधर, 420 इधर, 420 के आसपास इधर। तो आप मान के चलिए कि जब भी 420 रुपये के आसपास शेयर आता है तो यहाँ से शेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, एंड देन यहाँ से आपको फिर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बट स्टॉक का सपोर्ट होता है तो रेजिस्टेंस भी दोस्तों देखने को मिलता है, और हमको लगातार देखने को मिल रहा है शेयर 425 रुपये के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। निकल पाता है तो क्लोजिंग नहीं मिल पाती है, क्लोजिंग मिल जाती है तो वापस से अगले दिन आपको शेयर 425 के बिलो ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 425 का लेवल अगर यहाँ पे टूटेगा तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ, एक तेज़ी बन सकती है। लेकिन 425 क्या चाहिए हमको, इसका याद ध्यान रखिएगा। 425 एक तो हमको क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए। अगर हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों तो एक दूसरी बात बढ़िया हो जाएगी। दूसरी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब भी स्टॉक आपको क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे दे देगा 425 की, उसके बाद उसके अगले दिन भी हमको 425 प्लस की क्लोजिंग चाहिए। तो अगर ये 2 दिन आपको स्टॉक 425 के अबाउट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया तो आप मान के चल सकते हैं कि शेयर के अंदर तेज़ी होगी, फिर 440 रुपये को ये शेयर तोड़ने जाएगा। लेकिन हमको लगातार देखने को मिला है एसबीआई के अंदर कि एसबीआई बढ़िया करता हुआ नजर आया। अब आप देखिए, रिजल्ट का सीजन चालू हो चुका है। डेफिनेटली कंपनी ने अभी तक अपनी डेट्स अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आपको देखने को मिला है जब से दोस्तों स्टॉक आपको ये साल चलता हुआ देखने को मिला है, इस साल में अपने निवेशकों को करीबन 128% की रिटर्न कमा के दिए। 128% दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ऐसे बड़े प्लेयर से 128% के रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और स्टॉक ने दोस्तों आउट परफॉर्मेंस साफ साफ दिखाया है। तो यही है कि दोस्तों देखिए, जिन लोगों को खरीदारी करनी है वो खरीदारी अभी भी करें, लेकिन अभी बेचने के बारे में ना सोचे ज़्यादा। ये लेवल बाइंग के हैं, सेलिंग के नहीं है। अभी भी एसबीआई में आपको मैंने पहले भी कहा है, बट जिन लोगों को देखिए बेचना है वो बेच के चल सकते हैं। तो देखिए, दिक्कत क्या आती है आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कोई बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो चलने में डेफिनेटली कभी कभार समय लगाती है, लेकिन आपको जब चलती हुई देखने को मिलती है तो वो बहुत बड़ा रिटर्न कमा के देती है। और इसी बीच दोस्तों कुछ होते हैं पैनिक ट्रेडर्स, और कुछ होते हैं दोस्तों जो आपको वेट नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को देखिए हाथों हाथ 10 से 15% का रिटर्न कमा के मिलना चाहिए, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं। तो देखिए, ऐसा एसबीआई स्टॉक नहीं है जो आपको हैंड टू हैंड 10 से 15% रिटर्न कमा के दे देगा। ऐसा ये स्टॉक नहीं है। यहाँ पे पेशेंस लगेगा, लेकिन जब पेशेंस आपका यहाँ पे लगेगा तो आपको 128% साल की रिटर्न कमा के देगा। आप 1-2 महीने में अगर दोस्तों यहाँ पे निकलना चाहेंगे तो 1-2 महीने में आप देखिए पिछले 1 महीने के अंदर रिटर्न जो कमा के दिए वो अभी भी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो यही दोस्तों पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो शेयर बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा तो देखिए आपकी कमाई होगी। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके बेचने के बाद ही शेयर बढ़ना चालू करेगा। देन फिर आपको सोच में आएगा कि यार मैंने क्यों बेचा। तो देखिए, ये हमेशा होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। शुरुआत में सबके साथ होता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा टाइम निभाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम देखिए बिताता है मार्केट के अंदर, आप मान के चलिए फिर वो यहाँ पे पैसा कमाना सीखता है, लंबे समय के लिए टिकता है, और फिर बड़ा पैसा भी कमा के जाता है। तो यही दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉन्ग टर्म की, और एसबीआई एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जिन लोगों को भी निवेश करना है वो एसबीआई में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। पीएसयू में एक ऐसा स्टॉक है, पीएसयू बैंकिंग में, जहाँ पे आप आँख बंद करके भी निवेश कर सकते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे टारगेट्स के ऊपर। देखिए करंट लेवल के आसपास बाय करके चलना है इसको इस हफ्ते। टारगेट रखना है आपको 445 रुपये के। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे बैंक्स बढ़िया कर सकते हैं। अभी बैंक्स बहुत नीचे अपने 52 वीक हाई से, बहुत इन द सेंस कि अभी तक नया 52 वीक हाई बना नहीं पाए। अब देखिए आपको निफ्टी सब ऊपर जाते हुए नज़र आ चुके हैं सिवाय यहाँ पे बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत मौका है तेज़ी का। 445 के इस हफ्ते के लक्ष्य हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको करके चलना है करीबन 415 रुपये। 415 ब्रेक हुआ तो दिक्कत है, अदरवाइज बढ़िया शेयर है। मंडे की अगर बात करता हूँ तो मंडे को मुझे लगता है कि 430 रुपये की जोन में शेयर जाने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं पीएनबी के ऊपर। तो पीएनबी आपको बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन यही है कि शेयर 43 के बाद आपको फिर नीचे आता हुआ नज़र आ चुका है। 42 के आसपास की क्लोजिंग है, 25 पैसे गिरता हुआ नज़र आया। इस हफ्ते की बात करते हैं पीएनबी के अंदर, तो कोशिश पूरी रही, शुरुआत में बढ़िया तेज़ी दिखाई, लेकिन अभी भी 0.12% नीचे। पीएनबी में सबसे इंपॉर्टेंट था कि 43 का लेवल ब्रेक हो। 43 का लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन 43.95 का हाई बनता है इस हफ्ते, एंड देन शेयर में आपको फिर से डाउन ट्रेंड चालू होता हुआ देखने को मिलता है। पीएनबी पूरी कोशिश कर रहा है देखिए शेयर बढ़ने की, और कोशिश क्या होती है कि देखिए ये शेयर 43 के अबाव भी चले गया, जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस था, लेकिन 44 एक ऐसा रजिस्टेंस निकला जिसने दोस्तों शेयर को पकड़ के रखा, और फिर देखिए डाउन ट्रेंड फिर स्टार्ट हो गया। तो पीएनबी के लिए देखिए चलना बहुत ज़रूरी है। ये शेयर काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन से और आपको पहले से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में भले आपको दोस्तों यहाँ पे शेयर 0.36% ऊपर दिखता है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर सिर्फ एक ही लेवल, एक ही रेंज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो रेंज आपको पता है 40 रुपये से लगाकर 43 रुपीज़, और अब एक 44 की रेंज बन चुकी है। तो शेयर को तोड़ना है 44-45 की रेंज। अगर वो तोड़ेगा तो आप मान के चलिए 50 रुपये के लेवल बन सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि देखिए पीएनबी बढ़िया शेयर नहीं है, देखिए बढ़िया शेयर की क्वालिटी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए पीएनबी क्यों बढ़िया कर सकता है, मैं आपको आज रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये आप मान के चलिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आप किसको देखते हैं, वो होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। डेफिनेटली कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, अभी प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स है। ठीक है, आप मान सकते हैं एक क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, अगले क्वार्टर को वेट कर सकते हैं। जिन लोगों को देखिए अभी विश्वास नहीं है, अगले क्वार्टर का रिजल्ट अगर बढ़िया आता है तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ कंपनी राइट ट्रैक पे है, बढ़िया कर रही है। जिन लोगों को देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे यहाँ पे पैसा लगाना उनको अच्छा लगता है, कोई भी स्टॉक में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढते हैं, तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। दूसरी बात आप समझ के चलिए कि जो अभी केसेस चल रहे थे दोस्तों, वो आपको यहाँ पे पीएनबी के पक्ष में, यानी पीएनबी के पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी केसेस हुए थे दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड के दूसरों पे, अब उसका पैसा रिकवर हो रहा है। अब देखिए ये जब खराब खबर पे शेयर गिर सकता है तो बढ़िया खबर पे क्यों नहीं बढ़ेगा। अभी आपको देखने को मिला है कि बैंक्स के पास करीबन 7,000 करोड़ की रिकवरी करी है। ये करी है ना, ये गलत खबर नहीं है, और ये खरी है तो देखिए शेयर आपको तेज़ी भी करके दिखाया है। बट सबसे बड़ी बात जो दोस्तों आपको देखने को मिली है, बिल्कुल दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि आपको ये शेयर हमेशा प्रॉफिट कमाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कंपनी हमेशा प्रॉफिट कमाती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा देखिए कोई भी नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होते हैं, वो सारे ए लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, ये ए लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीएनबी के पास जितनी मुसीबतें हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन कह सकते हैं कि जब से आपको यहाँ पे मुसीबतें कम होती हुई नजर आई है, शेयर में भी थोड़ी सी आपको रौनक बनती हुई देखने को मिली है। भले ये शेयर आपको एक साल में कोई खास रिटर्न कमा के नहीं दे पाया, सिर्फ 16% के रिटर्न दिखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है पीएनबी पिछले 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है, और ये शेयर दोस्तों कभी भी तेज़ी ला सकता है। 50 रुपये का लेवल पीएनबी के लिए बड़ी बात नहीं है, आप मान के चलिए। आप पीएनबी के पास जितना अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि बढ़िया कंपनी है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कंपनी नहीं दिखेगी अगर हम एसबीआई बीओबी के बाद किसी को ढूंढने जाएँ पीएसयू सेक्टर में। तो भले प्राइस आपको इतना ज़्यादा खास नहीं दिखता है, लेकिन आपको आगे देखने को मिलेगा कि ये शेयर कितना तेज़ी से जंप करेगा। देखिए ये सारी बातें मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपको माननी ना माननी ये सब आपके ऊपर, जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जिन लोगों को देखिए खरीदारी करनी है वो करंट लेवल के आसपास बाय करके चले। टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको करीबन 48 रुपीज़ से लगाकर 54 रुपीज़ का इस हफ्ते का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको करके चलना है करीबन 40 रुपये से नीचे 39 का। तो इस तरीके चल सकते हैं। कल के टारगेट्स होंगे मेरे करीबन 43 रुपीज़ एंड 50 पैसा के। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली इस हफ्ते कोशिश बहुत बढ़िया करी, 89 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन वही है कि सस्टेन नहीं हो पाया तो गिरावट हमको देखने को मिली। फिर वापस से शेयर आपको नीचे आता हुआ नज़र आया, हाई बनता है 89 रुपीज़ का। स्टॉक कोशिश बहुत बढ़िया किया इस हफ्ते। क्लोजिंग भी आप मान के चलिए 85 के ऊपर है, तो क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, मैं जो जिसको कह सकता हूँ। अब बीओबी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से आती है जब भी बाइंग होती है।
जब भी शेयर जब बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो हैवी वॉल्यूम्स आती है। और सबसे बढ़िया बात क्या यहाँ पे है कि जब भी सेलिंग होती है तो वॉल्यूम्स नहीं आती है। ये जब भी ट्रेंड दोस्तों आपको नोट करें, आप नोट करके रखें, जब भी ऐसा ट्रेंड फॉलो होता है तो इसका मतलब है कि शेयर कोशिश करने वाला है एक बड़े अपमूव की। और ये ट्रेंड हमको लगातार बीओबी के अंदर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब स्टॉक 89 रुपीज़ के आसपास गया था तो वॉल्यूम्स मासिव थी, लेकिन जब 85 रुपीज़ के आसपास आए तो आप देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की शुरुआत है, ये आप मान के चलिए अप ट्रेंड की शुरुआत है। और बीओबी आप दूसरा बैंक है देखिए एसबीआई से सबसे बढ़िया, अगर आप पीएसयू सेक्टर में किसी के अंदर पैसे डालना चाहते हैं तो। और डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये भी सबसे बड़ी बात है, ये भी आप इसको नकार नहीं सकते कि आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। लेकिन क्यों देखिए यहाँ पे कंपनी का लॉस आया ये भी आप सबको पता है एनपीएस के कारण। बट कंपनी का जो बयान निकल के आया कि हम एनपीएस की रिकवरी काफ़ी फास्ट है एंड बैड बैंक्स भी बना रखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव खबरें चाहिए होती वो भी बैंक्स देखी जा रही है, इसलिए देखिए शेयर गिरा नहीं। जब रिजल्ट आए थे तो 80 रुपये के बिलो ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब आप देखिए 85-89 रुपीज़ के लेवल के आसपास जाके आया है। क्यों जाके आया है? बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। तो ये आपको नोट करके रखना है कि क्यों शेयर बढ़ रहा है, क्यों शेयर गिर रहा है, इन सब का भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ये बढ़िया कर सकता है शेयर, मैंने आपको पहले भी कहा है, जिन लोगों को खरीदारी करनी है वो करंट लेवल के आसपास बाय करके चले। बढ़िया शेयर है, 100 रुपये का लेवल आपको बहुत जल्द दिखाएगा, ये आप मान के चलिए। हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपको ये 100 रुपये का लेवल दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है शेयर के लिए 52 वीक हाई बनना। सीएम पे बाय करना है, टारगेट रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अगले हफ्ते का करीबन 95 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे आपको कल के लिए पूरे हफ्ते के लिए वो होगा करीबन 83 रुपीज़ का। 83 से लगाकर 81 रुपीज़ की एक रेंज बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस ये होगा, आपको मंडे का टारगेट रख के चलना है करीबन 87 रुपीज़ का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।